सबसे बड़ा मुद्दा शारदा विधानसभा में सड़कों का टूटा होना है। उन सभी सड़कों में जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को पहले रिपेयर करना। एक दिन में तो सड़क नहीं बन सकती, लेकिन जैसे जैसे बजट आता जाएगा नई सड़कें 100% बनवाना, ये प्राथमिक मेरा दायित्व रहेगा। इन झूठे लोगों की बात क्या करें, ये अपने आप को जादूगर कहते हैं, कब इतने हैं। और जादूगर तो पता नहीं, जादूगर तो 1 सेकंड का जो है ना जादू दिखाता है, उसी से मैं खुश होता है, बाकी अब आप काम करना ही नहीं जानते। केजरीवाल ने स्वयं कहा कुछ दिन पहले, इसी क्या नाम है, मैं जेल गया घोटाले में और मेरी तो अर्थ वो व्यवस्था ही चरमरा गई। भाई या तो विधायकों को इन्होंने पावर नहीं दे रखी थी, या विधायक कुछ काम करना नहीं जानते, या विधायकों को काम करने से रोका हुआ था। वो वन मैन आर्मी है, उसको क्या कहना, वो केंद्र सरकार काम करने वालों को भी रोका जाता है, जनता सब समझती है। इन्होंने घोटाले पे घोटाले, दवाई घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, बस घोटाला, कमरा घोटाला, शिक्षा घोटाला, आपके शराब घोटाला, कितने घोटाले, जल घोटाला, हर डिपार्टमेंट को इन्होंने क्या नाम है घोटालों में तब्दील करके उसको दिवालिया कर दिया है। देखिए हमारी पार्टी का जो पंच निष्ठा है, हमारी पार्टी की सर्वधर्म समभाव, उस पर काम करती है। हम सभी धर्मों का सम्मान बड़े आदर के साथ करते हैं और सारी योजनाएं एक विशेष धर्म के लिए नहीं होती, सभी योजनाएं सभी धर्मों के लिए होती है। कोई देखिए कोई मुकाबला नहीं है इस सीट पर, तो खास तौर से मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है, कोई मुकाबला नहीं। इनको पार्टी ने आदेश दिया कि आप शारदा विधानसभा से भाजपा का चुनाव लड़ें। संजय गोयल जी हमारे बीच में हैं। 3 विषय हमने रखते हैं। एक तो परिचय की दोबारा करा देता हूं। परिचय की दृष्टि से संजय गोयल जी आप सब जानते हैं, पहले पार्षद रहे, डिप्टी मेयर रहे, इस वक्त पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और पिछली बार भी यहां से भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़े थे, कुछ मतों से रह गए थे और निरंतर इस क्षेत्र में उनका काम करने का रिकॉर्ड रहा है। उनके बाईं तरफ श्री दीपक गावा जी, जो पहले जिले में महामंत्री थे। जिस दिन पार्टी ने संजय जी को टिकट देने का निर्णय किया, उसी दिन पार्टी ने तय किया कि दीपक गावा जी शारदा जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और 5 सीटों को जिताने का काम करेंगे। दीपक जी से लेफ्ट में बहन प्रीति जी, सभी जानते हैं, बहुत ही जाने वाला चेहरा है। 4 बार पार्षद और इस वक्त पूरी जी जान से शारदा विधानसभा में भाजपा को जिताने में लगी हुई। मेरा नाम डॉक्टर नील गुप्ता है, मैं जिले का प्रभारी हूँ और पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मेरे राइट में श्री पंकज लूथरा जी, एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, हमारे झिलमिल से पार्षद है, पहले भी पार्षद रहे और इसी विधानसभा में बहुत ही शिद्दत के साथ चुनाव का काम देख रहे हैं। साथ में मेरी बहन कनरिका झा जी, पार्टी की वरिष्ठ नेता है, दिलशाद कॉलोनी से हमारा निगम का चुनाव लड़ा और बहुत ही शिद्दत से इस विधानसभा में काम करेंगे। ये परिचय की दृष्टि हुआ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए हैं। पहला संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी ने जारी किया था, आप सबको जानकारी है। दूसरा उसका भाग पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनुराग ठाकुर जी ने जारी किया और जल्दी हम तीसरा संकल्प पत्र भी जारी करने वाले हैं। ये संकल्प पत्र खाली कमरों में बैठ के नहीं बनाया गया। करीब दिल्ली के 1,80,000 नागरिकों से बातचीत करके, सुझाव करके पूरी दिल्ली में हमारे वीडियो रथ घूमे और सभी विधानसभाओं का इनपुट लेके बनाया। एक विषय और रखूं आपके पास, पार्टी संकल्प पत्र को अपना सिर्फ घोषणा पत्र नहीं मानती, हम लोग संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं।
2014 लोकसभा में जो हमारा संकल्प पत्र था या 2019 में, उसमें 99% से ज्यादा जो हमने बात रखी थी वो पूरी की, और एक आधी जो रह भी गई वो 1-1.5 साल बाद पूरी हुई। इसी तरीके से शाहदरा विधानसभा की क्या सोच है, हम इसको किस आयाम तक ले जाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा संजय गोयल जी से, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी चीजें हैं। किस तरीके से शाहदरा विधानसभा जमुना पार में नंबर 1 विधानसभा बने, दिल्ली में उसका नाम हो, और जिस तरीके से ये 11 साल के गड्ढे आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने यहाँ बनाए हैं, उनकी कैसे भरपाई करें। मैं सीधा संजय जी से कहूंगा ये अपनी बात रखेंगे, और आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। संजय जी के बाद कोई पूछना पूछेंगे, फिर दीपक की बात रखेंगे। संजय जी। धन्यवाद भाई साहब। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे आदरणीय जिला प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, कार्यकारी अध्यक्ष छोटे भाई दीपक रावत जी, दिलशाद कोई से बड़ी बहन नीलम फाजिला प्रीति जी, छोटे भाई हमारे पंकज गुप्ता जी वार्ड से, साथ में छोटी बहन हमारी संधिका शर्मा जी जो कि दिलशाद की वार्ड से प्रत्याशी के रूप में नहीं, और सभी हमारे प्रेस मीडिया के बंधु और हमारी बहनें, सभी को सादर नमस्कार। शाहदरा विधानसभा का प्रत्याशी पार्टी ने मुझे बनाया। पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और अमित शाह जी जो कि हमारे यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, साथ में दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, और यहाँ से लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ, और सभी साथियों का कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि शाहदरा विधानसभा की बात करें तो शाहदरा विधानसभा में देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा शाहदरा विधानसभा में सड़कों का टूटा होना है। उन सभी सड़कों में जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को पहले रिपेयर करना। एक दिन में तो सड़क नहीं बन सकती, लेकिन जैसे जैसे बजट आता जाएगा नई सड़कें 100% बनवाना, ये प्राथमिक मेरा दायित्व रहेगा। दूसरी बात है कि स्वच्छ जल, साफ पीने योग्य पानी उपलब्ध है। तीसरा है आपके सीवेज सिस्टम को सही कराना, और चौथा है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना। जो हमारे सरकारी स्कूल में इस विधानसभा में उनमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को और इस शिक्षा को अच्छे केंद्र सरकार के सेंट्रल स्कूल है उसके अनुरूप खड़ा करना, ये प्राथमिकता रहेगी। पांचवा अपना जो स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से जितने भी सरकारी हॉस्पिटल पड़ते हैं उनमें भी दिल्ली में सरकार बनने के बाद विधायक के रूप में अपनी जो यहाँ की जनता की परेशानी उनको सही करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जो तारों के जाल बिछे हुए हैं जो जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं उसको भी सही करना। तो ये सब औद्योगिक क्लस्टर के अंदर जो शौचालय हैं उन शौचालयों को उनके जो गेट टूटे पड़े हैं, सीट्स टूटी पड़ी हैं, टैप्स नहीं है और पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसको सही करना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्या लगता है कितने सीट दिल्ली में इस बार आ सकते हैं? देखिए दिल्ली में मेरे को इतना पता है, जो मैं आप ही के माध्यम से सुनता हूँ, आप मीडिया पर्सन से सुनता हूँ कि दिल्ली में सरकार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और मैं एक कमल शाहदरा विधानसभा के विधायक के रूप में दिल्ली के अंदर रहने वाला हूं, और उस माला में मैं भी मेरा भी एक शाहदरा विधानसभा एक कमल रहेगा। समर्थन बढ़िया मिल रहा है, समर्थन अखबार से नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ स्थानीय सम्मानित जनता के लिए माताएं बहनें सब अपना आशीर्वाद दे रही हैं कि संजय जी आपको ही इस बार हम विधायक बनाकर दिल्ली विधानसभा में भेजेंगे। सर, पिछली 2 साल में जो सीवेज की चरमराई व्यवस्था है उसके लिए विपक्षी पार्टी ने बीजेपी को, उनके कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया कि उन्होंने सीवेज में कुछ ब्लॉकेज डाल दी, कुछ ऐसे पत्थर भर दिए, बोरे भर दिए। इन झूठे लोगों की बात क्या करें, ये अपने आप को जादूगर कहते हैं, कवित्र हैं, और जादूगर तो पता नहीं, जादूगर तो 1 सेकंड का जो है ना जादू दिखाता है उसी समय खुश होता है, बाकी परमानेंट फिर बाद में भूल जाता है। जादूगर तो 500 रुपए दिखाता है निकालते हुए, वो 500 रुपए निकलते नहीं है, बाद में देखते हो तो 500 थे ही नहीं, वो तो गड्डी निकालता है जादूगर है ना। तो ये ऐसे जादूगर हैं, ये दिखाते हैं नोटों को, तो इसलिए वो ये सही कह रहे केजरीवाल, वो जादूगर जो
पेट जादूगर है वही जादूगर है। इसके अलावा कुछ नहीं। एक आरोप और है कि ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र में बैठी सरकार हमको काम नहीं करने देती, हमारी फाइलें रोक के रखती है। फाइलें रोक के रखती है। अब आप काम करना ही नहीं जानते। केजरीवाल ने स्वयं कहा कुछ दिन पहले, इसी क्या नाम है, मैं जेल गया घोटाले में और मेरी तो अर्थ वो व्यवस्था ही चरमरा गई। भाई या तो विधायकों को उन्होंने पावर नहीं दे रखी थी, या विधायक कुछ काम करना नहीं जानते, या विधायकों को काम करने से रोका हुआ था। वो वन मैन आर्मी है, उसको क्या कहना, वो केंद्र सरकार काम करने वालों को भी रोका जाता है। जनता सब समझती है। अभी जनता ने इसलिए तो वोट बना लिया है, झूठ बोलता है। इन्होंने घोटाले पे घोटाले, दवाई घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, बस घोटाला, कमरा घोटाला, शिक्षा घोटाला, आपके शराब घोटाला, कितने घोटाले, जल घोटाला, हर डिपार्टमेंट को इन्होंने क्या नाम है घोटालों में तब्दील करके उसको दिवालिया कर दिया है। योगी जी की कंपेनिंग से कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम फिर से दिल्ली में करने के लिए। देखिए, हमारी पार्टी का जो पंच निष्ठा है, हमारी पार्टी की सर्वधर्म समभाव, उस पर काम करती है। हम सभी धर्मों का सम्मान बड़े आदर के साथ करते हैं और सारी योजनाएं एक विशेष धर्म के लिए नहीं होती, सभी योजनाएं सभी धर्मों के लिए होती है। ये सब विपक्षी लोग डरे हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये डर रहे हैं क्योंकि अब इनकी सत्ता खत्म हो गई। दिल्ली से लोगों ने मन बना लिया भगाने का इनका। जो इन्होंने जब अन्ना हजारे जी को नहीं छोड़ा तो आम जनता क्या है। पत्रकारिता सम्मेलन आज आपने किया, उसके जरिए क्या संदेश देना चाहा? यही देना चाहते हैं कि विपक्षी पार्टी कहती है कि आप मीडिया पर जो है कब्जा करके रखते हैं। मीडिया पे कब्जा, ये तो फिर आप कब्जे से थोड़ी आए, आप हमारे पास कब्जे से आएंगे। आप अपने स्वयं आए, मैं हंसी खुशी आए। यदि कब्जा की होते तो आपका चेहरा क्या नाम है चमकता नहीं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, दिल्ली में विकास डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास होगा और अच्छे से होगा। आपकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली में जल भी आपको स्वच्छ जल पीने को मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे मजबूत काम आपको मिलेंगे। सड़कें जिस तरह से पूरे देश के अंदर बनी हुई हैं, इस तरह की सड़कें यहाँ मिलेंगी। सीवेज सिस्टम बढ़िया होगा और शिक्षा व्यवस्था भी केंद्र सरकार की जो केंद्रीय विद्यालय उस स्तर पे होगी, ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं। एक आखिरी सवाल सर, मुकाबला सीधा आपके साथ है या त्रिकोणीय हो रहा है? देखिए, कोई मुकाबला नहीं है इस सीट पर। तो खास तौर से मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है, कोई मुकाबला नहीं। बहुत धन्यवाद संजय जी।